सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी भारत सरकार ने हमारी दो पुरानी भाषाओं को, प्राकृत और पाली को, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 25 वर्षों से भारत के बौद्ध जैन ये मांग कर रहे हैं कि प्राचीन इतिहास, 2 वर्ष से पहले का इतिहास, 15 वर्ष से पहले का इतिहास, महावीर स्वामी का दर्शन और बुद्ध का दर्शन पाली और प्राकृत भाषा में है। अगर पाली और प्राकृत भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा तो बुद्ध का दर्शन और महावीर के विचार समाज से प्राय लुप्त हो जाएंगे। बौद्ध लंबे समय से हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तमाम सरकारों को लिखा। पहले मैं आपको बता दूं, पाली भाषा यूपीएससी में भी थी। बहुत सारे लोग पाली भाषा का चुनाव करते थे और यूपीएससी क्वालिफाई करते थे, लेकिन सरकार ने यूपीएससी से पाली भाषा को हटा दिया है। लेकिन अभी बहुत लंबे समय से मांगें की जा रही थी। आदरणीय दया सागर बौद्ध जी के नेतृत्व में पूरे बौद्ध मिलकर के ये मांग कर रहे थे कि पाली भाषा को सम्मान दिया जाए, संरक्षित किया जाए, पाली भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो कई जगह पाली भाषा पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। अभी अभी भारत सरकार ने एक और खुशखबरी दी है कि प्राकृत और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया है। मैं आपको बता दूं, शास्त्रीय भाषा वही घोषित हो सकती हैं जो 1500 साल, 2000 साल पुरानी हो। कोई भी भाषा, संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा नहीं हो सकती, या किसी स्टेट की भी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि वो 1500 साल, 2000 साल पुरानी नहीं है। पाली भाषा को तोड़ मड़ोड़ कर संस्कृत बनाया गया, जिसे देव भाषा कहा जाता है। सबसे पुरानी भाषा यहाँ की धम्म लिपि है, प्राकृत भाषा है और पाली भाषा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को कि उन्होंने भारत की पुरानी भाषा, बुद्ध के दर्शन की भाषा, उनकी मुख की भाषा को स्थापित किया है। और मुझे उम्मीद है कि अब लोग रुचि बढ़ाएंगे, भाषा को सीखेंगे, जानेंगे और पाली भाषा के त्रिपिटक और महावीर स्वामी के ग्रंथों को पढ़ा जाएगा। ये एक नई शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला में इन भाषाओं का बहुत प्रचलन था और बहुत सारे साहित्य लिखे गए। आम बोलचाल की भाषा थी, लिखित भाषा थी और भगवान बुद्ध का दर्शन पूरा का पूरा पाली भाषा में लिखा है। महावीर स्वामी का दर्शन पूरा प्राकृत भाषा में लिखा है। सरकार की अच्छी पहल है, अच्छी पहल का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये आसानी से नहीं। 15-20 साल संघर्ष करने के बाद सरकार के कान में जू रहेंगी और उन्होंने पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों में रुचि बढ़ेगी, लोगों में रुचि बढ़ेगी कि आखिर पाली भाषा क्या है, प्राकृत भाषा क्या है, और सभी कॉलेजों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इनके अलग विभाग बनाकर इसे पढ़ाया जाए, ताकि भारत के लोग पुरानी संस्कृति, सभ्यता को जानें। आखिर वो भारत कैसा था जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया आती थी, जिसे सीखने के लिए पूरी दुनिया आती थी। भारत सरकार का, खास तौर से मोदी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। और मैं बधाई देता हूं सभी बौद्धों को, जैनों को, जिनके लंबे समय के संघर्ष के बाद आज पाली भाषा, प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।